गया है। इसमें जो है अंजना और पवनजय के विवाह का कैसे विवाह हुआ, कैसे उनका वियोग हुआ और कैसे फिर मिलन हुआ, ये सब एक नाटिका के द्वारा आपके सामने रखा जा रहा है। तो ऐसा है कि अंजना जब विवाह योग हो गई तो उनके पिताजी ने एक तस्वीर जो है पवनजय को योग्य वर समझ के उनके पिता को दी। तो उनके पिता ने पवनजय को तस्वीर दी। उस तस्वीर पर उनके क्या विचार हैं ये प्रकट कर रहे हैं। लुभाले मन को कागज पर उसे तस्वीर कहते हैं, लुभाले मन को कागज पर उसे तस्वीर कहते हैं, न पढ़ पाए कोई जिसको उसे तहरीर कहते हैं, समय पर काम जो दे दे उसे तदबीर कहते हैं, बिना मेहनत ही मिल जावे उसे तकदीर कहते हैं। अब पवन सोचे कि हमको बिना मेहनत के इतनी अच्छी कन्या से विवाह हो जाएगा। अब उसका रूप रंग का वर्णन करते हो कहते हैं और उसके सौंदर्य रस पे है ये मृग सी आंखों में नसीली कुमारी, तेरी हंसी पेशानी ये बुलट प्यारी, ए खुदा कैसी गलती कर दी है तूने, जन्नत की अमानत जमी पे उतारी। क्या निगाहें, क्या नक्शा, क्या स्वभाव है, ये महीन तबस्सुम भी क्या लाजवाब है, ऐसे शर्मा रहे कि उठती नहीं नजर, गोया बरसात में भीगा हुआ एक गुलाब है। कहाँ ये रूप की प्रतिमा जिसे दिल में बिठाऊंगा, कहाँ ये चांद धरती का जिसे जीवन में पाऊंगा। ये कल्पना लेकर के उस तस्वीर को लेके घूम रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि इतनी सुंदर तस्वीर है, तो वास्तव में इतनी सुंदर है भी कि नहीं, इसको देखने की उनकी बड़ी लालसा है कि कैसे उसको देखा जाए। तो अपने मित्र से वो कहते हैं कि भाई हमको उससे जो है शादी पहले देखना चाहते हैं। तो वो बोले भाई ये राज परिवार का मामला है, ऐसे देखा तो जा नहीं सकता है, तुम्हारे लिए व्यवस्था हम बनाते हैं कि देखो तुम्हारी देखने व्यवस्था कैसे हो जाए। तो अंजना जो है शाम को जो बाग में घूमने के लिए अपने आती है, आने के बाद वो उसने कहा कि वहाँ आती है तुम भेष बदल करके चले जाना और वहाँ पर तुम उसको जो है देख सकोगे और वहाँ देख लेना। तो पवनजय जो है भेष बदल करके अंजना को देखने के लिए वहाँ जाते हैं जहाँ वो झूला झूलती है। तो अंजना के पास भी जो है दो तस्वीर होती है, एक तो प्रद्युम्न कुमार की और एक पवनजय की। तो वो भी अपनी सहेली से पूछती है कि भाई दोनों में से कौन सी तस्वीर तुमको अच्छी लगती है। तो उसकी सहेली कहती है कहाँ सूरज का उजियारा, कहाँ दीपक बिचारा। अब उनके जो है प्रद्युम्न कुमार के लिए तो कहती है सूरज का उजियारा, और कहाँ दीपक इसको बता दिया, कहाँ सूरज दीपक का कहीं मुकाबला ही नहीं। तो कहाँ सूरज का उजियारा, कहाँ दीपक बिचारा है, कहाँ ये हीरे की ज्योति, कहाँ ये कांच का टुकड़ा। और पवनजय की तस्वीर को उसकी सहेली उठा के फेंक देती है। और ये पवनजय ये अपमान देखते हैं कि हमारी तस्वीर का इतना अपमान कर दिया, न तो इसने उसकी जिह्वा को कोई दंड दिया, न उसके हाथों को कोई दंड दिया, और हम इसके पीछे इतने दीवाना होके घूम रहे हैं और ये इसके दिमाग में हमारी ये इमेज है। तो उसी समय जितने मोहब्बत से वहाँ गए थे देखने के लिए, जितने अरमान लेके गए थे, तो वो जो पूरी नफरत जो है वो पूरी नफरत में बदल जाती है। नफरत बदल जाती है। तो उनके जो है पवनजय के मित्र जो थे, तो मित्र पूछते हैं भाई जैसा तुमने देखा वैसा ही पाया या उससे 21-19 पाया। तो वह तो बिल्कुल अपमान की आग में जल रखे थे कि हमारा इतना अपमान हुआ और अब उसके क्या हम बताएं। तो कहते हैं उसके लिए, अंजना के लिए वो विचार प्रकट करते हैं। ज्वाला है नारी खौफनाक जो आग लगा दे पानी में, ज्वाला है नारी खौफनाक जो आग लगा दे पानी में, है जहर हलाहल भरा हुआ जिसके तन मन में वाणी में, मदिरा है जिसको गर पी ले मनहोज मनुज हो जाता है, छलना है जिसकी सुंदरता लगकर धोखा खा जाता है। तो वो अंजना के लिए ये विचार अपने प्रकट करते हैं। अब उसका मित्र कहता है भाई तुमने सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ही पहलू को तुमने देखा है, दोनों पहलू देखो, जब दोनों पहलू देखोगे तब तुमको पता चलेगा। तो उसका मित्र समझाता है, वो कहता है पूज्य है संसार की इस सृष्टि का आधार है, पूज्य है संसार की इस सृष्टि का आधार है, त्याग की साकार प्रतिमा प्रेम का भंडार है, त्यागी तपस्वी वीर देती कोख जिसके देश को, पहचान क्या तुम ना सके महिमा मई के वेश को। तो वो ये कहे तुमने खाली एक ही सिक्के का पहलू देखा, दोनों पहलू देखो। लेकिन वो तो अपमान की आग में जल रहे थे, उनको तो खाली अपमान नजर आ रहा था कि हमारा इतना अपमान हो गया, हम अपमान का बदला कैसे लें। तो वो कहते हैं औरत वो आफत है जिससे नहीं पार कोई अब तक पाया, औरत वो आफत है जिससे नहीं पार कोई अब तक पाया, अच्छे अच्छे चकरा जाते जब फैलाती अपनी माया,
ये बने सूरमा जो फिरते ये बड़ी बड़ी मूछों वाले, घर में बिल्ली बन जाते हैं जब नारी के पड़ते पाले। अब वो जो है वो तो नफरत उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि नफरत के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते वो। अब फिर उनका मित्र समझाता है, यदि नारी है गुणरूप भरी, यदि नारी है गुणरूप भरी तो वह देवी कहलाती है, पर त्योवर अगर बदल दे तो दानवी वही बन जाती है। चाहे तो स्वर्ग बना दे घर, चाहे शमशान बना डाले, इंसान बेचारा क्या हस्ती भगवान को नाच नचा डाले। वो उनका मित्र तो यूँ कहता है। अब ये असमंजस में पड़े हुए, अब एक तरफ तो कितने अरमानों से गए थे देखने के लिए और देख के क्या लेके आए, उससे ज़्यादा नफरत लेके आ गए। अब वो जो उनका मित्र उनसे पूछता है, भाई क्या देखा तुमने? तो बोले कि अब तो हमको विवाह ही नहीं करना। तो वो जो पिताजी के पास आते हैं, पिताजी से कहते हैं हमको विवाह करना ही नहीं। तो बोले ये कोई हंसी का खेल थोड़ा, तुमसे पूछ के हमने कहा था कि विवाह तुम्हारा वहीं होगा और हमने तो उनको विवाह का वादा भी कर दिया है, उन्होंने विवाह की तैयारी भी शुरू कर दी होगी, अब विवाह तो तुम्हारा वहीं होगा। अब ये जो है बड़े असमंजस में पड़ गए कि कैसे, जहाँ इतनी नफरत है कैसे विवाह हो के आगे गाड़ी कैसे चलेगी। तो अब जो है लेकिन फिर सोच विचार सोचते हैं कि अगर इसका विवाह और कहीं हो गया तो फिर हम अपने अपमान का बदला लेने कहाँ जाएंगे? भाई हमारा उसको तो अपमान का बदला लेने जाने कहीं और कहीं हो गया तो एक तीर में दो निशाना मारते हुए उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो ये है कि विवाह इसी से कर लेते हैं, तो पिताजी की बात भी रह जाएगी और हमारा जो है अपना बदला लेने का मौका भी मिल जाएगा। तो उन्होंने विवाह के लिए हाँ कह दी पिताजी से। अब दोनों की जो है शादी की तैयारी हो गई, बड़ी अच्छी तरीके से शादी हुई। शादी होने के बाद वो घर में आके मानसरोवर पर्वत पर शादी हुई थी वहाँ, तो मानसरोवर पर शादी हो गए। जब घर आ गए तो अब जो है अंजना को तो इन सब चीज़ों का खबर ही नहीं थी, भाई वो तो बिल्कुल अनजान थी इन सब चीज़ों से, और इधर अपमान का तूफान चल रहा था। अब वो शादी हो गए, घर में आ गई। अब वो घर में आने के बाद सुहाग रात के दिन उनके सुहाग सेज सजी, वो इंतजार करती रही। रात बीती, दिन बीता, सप्ताह बीता, महीना बीता, वर्ष बीता, इस तरह करते करते 12 वर्ष बीत गए, लेकिन पवन जय ने अंजना की शक्ल तक नहीं देखी। अब वो जो है इस तरीके से करते हुए बड़ी परेशान सी रहने लगी। अब इधर क्या हुआ कि बराबर के लड़ाई युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध जब छिड़ गया तो उसके अंदर जो है युद्ध के मैदान में उनके पिताजी जाने लगे। तो पिताजी ने कहा कि भाई, इसने कहा पवन जय ने कि आप बुढ़े हो चुके हैं, आप कहाँ जाएंगे, युद्ध के मैदान में बड़ा खतरा रहता है, हमारे में शरीर में बल ज़्यादा है, हम जाएंगे। भाई उनको अपने जीवन में कोई उत्साह ही नहीं था, ना कोई जीने की तमन्ना थी, तो इस वजह से वो कहा युद्ध के मैदान में हम ही जाएंगे। अब वो जो है युद्ध के लिए तैयारी होने लगे। तो परंपरा के मुताबिक उनकी परंपरा ये है कि जब युद्ध के मैदान में जाता है तो पत्नी आरती उतारती और तलवार अपने हाथ से पकड़ाती है। तो आरती उतारने के लिए अंजना जो है आरती का थाल सजा के लाई, आरती उतारते हैं। तो ये पवन जय क्या कहते हैं, तेरी छलनामयी बातों से हर की झुक नहीं सकता, तेरा जादू अदम मुझ पर कभी भी चल नहीं सकता, और ठोकर मार देते हैं, आरती का थाल बिगड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो क्या कहती है, अंजना क्या कहती है, अंजना कहती है चलो ठोकर के बहाने स्वामी के चरणों का स्पर्श तो मिला, जिसके लिए 12 साल से तरस रहे थे, वो चरण लेके मस्तक में लगाती हैं। कैसी महान आत्माएं थी उस समय, आज की अंजना होती तो क्या करती। अब आप लोग अपने आप अपना अनुमान लगा लो। तो जो है अब वो वहाँ से जो है युद्ध के मैदान में चले जाते हैं। अब जाने के लिए वहाँ पर मानसरोवर पर्वत पर जहाँ उनकी शादी हुई थी वहीं पर पहला पड़ाव है उनका। अब वो रात में वहाँ रुकने के बाद जो है एक पक्षी की बड़ी दर्दनाक आवाज़ आ रही थी, बड़ी उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। तो इसने अपने मित्र से पूछा ये इतनी किसकी तड़पने की आवाज़ आ रही है कि इसकी आवाज़ में इतना ज़्यादा दर्द है। तो उसके मित्र ने कहा कि ये चकवा चकवी का प्रकृति का नियोग ऐसा है कि जो है कि दोनों रात में एक साथ नहीं रह सकते। तो वो जो है अपने पति के वियोग में इतनी विरह की वेदना में तपती है कि उसकी इतनी जो है विरह की अग्नि में तप रही है, तो उसकी आवाज़ में बहुत दर्द है। अब वो जो बड़ा पश्चाताप होता है कि देखो हमने जब पशु पक्षियों में इतना ज़्यादा विरह की वेदना होती है, तो जिसको हमने विवाह के बाद 12 वर्षों से त्याग रखा है वो उसके ऊपर क्या असर हो रहा है। अब वो उनका हृदय बदलता है और वो अंजना से मिलने के लिए आते हैं। अब वो सब समझाते हैं कि अब युद्ध के मैदान में आ गए हो, यहाँ से वापस जाओगे तो सब क्या हंसेंगे कि युद्ध के मैदान से भाग के आ गए डर के मारे, और अब फिर जाओगे ऐसे।
तो ये बोले कि हमको अपने महल का जो है गुप्त रास्ता पता है, हम गुप्त रास्ते से जा करके वहाँ मिल जाएंगे और सूर्योदय से होने से पहले पहले ही हम आ जाएंगे यहाँ। तो उनके मित्र तो मना कर देते कि सब सेना का मनोबल गिर जाएगा और युद्ध कैसे जीत पाओगे, लेकिन वो तो कहे कि हम तो अब तलवारी नहीं चल पाएंगे, जब तक अंजना से मिल के नहीं आएंगे तब तक हमारे हाथ से तलवारी नहीं उठेगी। अब वो वहाँ से आकर के यहाँ गुप्त रास्ते से अंजना के महल के दरवाजे पे आते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तो दस्तक देने पर दासी दरवाज़ा खोलती है, तो पवनजय को सामने पाके बड़ी हत रह जाती है। फिर वो अंदर जाके जगाती है, उनसे कहती है, संजोलो दीप थाली में देख मेहमान आए हैं, संजोलो दीप थाली में देख मेहमान आए हैं, पुजारी इनकी तपस्या से खिंचे भगवान आए हैं। और वो पवनजय आ जाते हैं, उनकी आरती उतारती है, पाँव पखारती है, अंदर जाके दोनों का मिलन होता है। मिलन होने के बाद वापसी की बेला, वो तो वादा करके आए थे कि सूर्योदय से पहले पहले हमको वापस आना है। अब वो कहे 12 साल बाद मिलन हुआ, वो भी ऐसी परिस्थिति में कि 12 बात भी नहीं कर पाए, तो जो है कि लेकिन आना जरूरी था। तो फिर वो कहते हैं, अंजना कहती है कि आप नारी की व्यवस्था को नहीं समझ सकते, आप यहाँ रात के अंधेरे में आए और रात में ही जा रहे हो। तो फिर ये पवनजय जो है अपने हाथ की अंगूठी और कड़ा निकाल के उनको देती है, देते हैं। बोले हमारे आने की गवाही जो है ये हमारे कड़े और ये अंगूठी देगी। और ये जाके युद्ध के मैदान में पूरे जोर शोर से लड़ने को तैयार होकर चले जाते हैं। इधर कुछ दिनों बाद अंजना गर्भवती हो जाती है। अब जब उसकी सास को पता चलता है तो वो आग बबूली हो जाती है। आग बबूली होके इसको बुलाती है, फटकार लगाती है, कहती है, देखा न पवन ने कभी इधर, देखा न पवन ने कभी इधर, रह दूर तेरी परछाई से, फिर बता पापिनी मुँह काला कैसे कर डाला स्याही से। वो उस पर आरोप लगा करके कि ये जो है कि किस तरीके से क्या हुआ। वो बड़ी सफाई देती रही, अंगूठी भी लगाई, कड़ा भी दिखाया, लेकिन उसके सास विश्वास नहीं करी। फिर भी वह कहती है कि जो 12 साल तक सती बनी रही तो क्या स्वप्न में भी ऐसा काम करेगी। तो बोली उसकी सास क्या कहती है, सुनिएगा। छुपी है आग यह ऐसी न जाने कब भड़क जाए, छुपी है आग यह ऐसी न जाने कब भड़क जाए, सुराहे मत भरी है जो कि कब मदहोश कर जाए, विषम पथ है कटीला ये पथिक ठोकर से गिर जाए, कि वर्षों की तपस्या भी पलक में खाक हो जाए। तो उसने कहा कि ऐसे कोई नहीं कि 12 साल सती रही तो अब क्या कभी नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे हुआ। तो अंजना कहती है, मर जाए भूख से तड़प तड़प सिंघनी घास न खाती, मर जाए भूख से तड़प तड़प सिंघनी घास न खाती है, क्या पश्चिम से जाते रवि की किरणें धरती पर आती हैं, सोने को लाख जला डालो पर नहीं चमक उसकी जाती, इस तरह सती भी विपदा से निजशील न हरगिज को पाती। वो जो है करती है, लेकिन फिर भी सास विश्वास नहीं करती है, वो उसको निकाल ही देती है। बहुत उसने प्रार्थना उन्होंने की कि जब तक युद्ध से न आ जावें तब तक हमको रहने दीजिए उसमें, लेकिन सास नहीं मानी, उसको घर से निकाल देती। अब आप ये देखो कि मैंने उसके घर में जो है हनुमान थे, जो चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी जीव, और जो उसके होते हुए भी उसके कर्मों का जो है उसको उसके जो है ये दूर नहीं कर पाया। फिर वहाँ से निकल करके मैं माता पिता के जाती है। माता सोचे चलो माता पिता को तो अपने खून पे भरोसा होगा तो वो जो है वो तो हमको पनाह दे ही देंगे, लेकिन माता पिता के पास जाते हैं। लेकिन ये है कि जब ये अपने यहाँ रिवाज है कि बेटियाँ शादी के बाद भी ना बुलाए मायके नहीं आती हैं, जब तक उनको 4 बार बुलाने न भेजो तब तक वो अपने आप नहीं आती, तो सब सम्मान पूर्वक बुलाते हैं तभी आती हैं। अब वो अकेली इस तरीके से आई थी तो माता पिता ने देखा कि ऐसे ही आई हुई क्या हुआ, तो जब ससुराल से कलंकित होके आई तो माँ बाप ने भी उसको पनाह नहीं दी, तो वो भी वहाँ से भी निकाल दी गई। तो अंजना क्या कहती है, बदल जाती है जब किस्मत न कोई साथ देता, बदल जाती है जब किस्मत न कोई साथ देता है, जिन्हें अपना समझते हैं वही दुत्कार देता है, नहीं माँ बाप भी अपने की किस्मत रूठ जब जाती, परख सच्चे और झूठे की ये दुनिया कर नहीं पाती। वहाँ से भी निकाल दी जाती है। अब ऐसी अवस्था में जो है वो जंगल में इधर उधर भटकती रहती है। जब उसका प्रसव का टाइम आता है तो उसकी दासी थी, वो घास फूस का झोपड़ी बना करके वहाँ पर हनुमान का जन्म होता है।
तो जो है इतने महापुरुष का जन्म, अब ऐसे तो कृष्ण का भी जन्म जेल में ही हुआ था, महापुरुष जो है, लेकिन जो उनका भी जब पाप का उदय आ जाता है तो उसको भी फल तो मिलता ही है। अब वहाँ जहाँ कहाँ यह राजमहल में होता तो कितने कितने खजाने खोल दिए जाते और कितना उत्सव मनाया जाता, और कहाँ जो कि एक झोपड़ी के अंदर जो है माने माने गरीब से गरीब घर में भी बच्चा होता है तो कांसे की थाली बजा के लोगों को सूचना दे दी जाती है कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, चलो सब लोग खुशी मनाने आ जाओ। लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं। अब वहाँ तो जो है कि चरम शरीरी पुत्र का जन्म हुआ हनुमान जी का, और जिनको तद्भव मोक्षगामी जीव है, लेकिन न कुछ रोशनी है, प्रकाश है, कोई खुशी नहीं, फिर भी जो है, लेकिन अब जो है कि अंजना के कर्मों की सजा तो उसको मिलनी है। तो जो है कि वहाँ से निकल करके वो आ गई। आगे जाके एक आश्रम मिलता है, आश्रम में वहाँ जाके होती है, वहाँ के महाराज जी थे, उनसे वो मिली। उसने कहा हमारे ऐसे कौन से कर्म का उदय है कि इतनी मुश्किल से 12 साल बाद तो पति से मिलन हुआ, उसके बाद भी लांछन लगा के घर से निकाल दी गई, और जो है और अब कहीं पनाह नहीं है, तो हमारे कितने अभी कष्ट का दुख, कितने दिन का कष्ट और रह गया। तो महाराज जी कहते हैं भाई ऐसा है कि तुम जब पिछले जन्म में थी तो एक तो राजा की छोटी रानी थी, तो राजा तुमसे बड़ा प्रेम करता था, और बड़ी रानी को जो है इतना नहीं करता, तो वो भगवान की भक्ति में अपना मन लगाए रहती थी, भगवान की मूर्ति की पूजा करती थी। तुमने 22 पहर के लिए उसकी मूर्ति को छुपा दिया, जिससे कि उसका जो है 22 पहर के लिए भगवान से वियोग हो गया, तो इसलिए तुमको 22 साल तक का विरह की वेदना सहनी पड़ेगी। और जो है लेकिन अब तुम्हारा चलो समय खत्म हो गया है, अब अच्छे ही दिन आने वाले हैं, और जल्दी तुम्हारा जो है मिलन भी होगा और अपने घर भी पहुंच जाओगी। अब वहाँ से उसको आश्वासन मिला, थोड़ी ढांढस बंधाई, वो वहाँ से लेकर के फिर बाहर आई, तो बाहर आकर के इधर जो है हनुमान के मामा का विमान उधर से गुजर रहा था, तो गुजर रहा था तो चरम शरीरी के ऊपर से विमान गुजर नहीं सकता है, तो उसके ऊपर से जो है विमान रुक गया। विमान जब रुक गया तो वो नीचे उतर के देखा उन्होंने कि भाई ये विमान कैसे रुक गया, तो आगे देखा तो नीचे देखा अंजना, तो उससे कहे तुम तुम्हारी भांजी हो और ये है, तो उसको लेके अपने यहाँ आ गई। अब अंजना अपने मामा के घर में आ गई। अब इधर जब पवनजय वहाँ से युद्ध से लौट के आए तो सबको देख रहे हैं, घर में अंजना को नहीं देख रहे, वो तो अंजना को और अपने पुत्र को देखने के लिए जीवित बच के आए थे, ये सोच के कि भाई हमको जाके ही देखना है, लेकिन कोई कुछ बोलने का तैयार नहीं। तो माँ से पूछता है कि अंजना दी नहीं थी, तो माँ कहती है अरे उस उल्टा का क्या को नाम ले रही हो, उसको तुमने कभी से घर से निकाल रखा है, वो क्या। तो इनको जो है कि वो क्या उसने तुमको अंगूठी और कड़ा नहीं दिखाया जो कि हम यहाँ आए थे, और तुमने उल्टा कैसे कह दिया। तो उसको माँ से भी कहती है बर्बाद कर दी जिंदगी अरमा कुचल दिए, गुलशन के फूल मेरे माते ने मसल दी। तो वो कहे कि तुमने जो इसमें निकाल दिया उसको, तो माँ से भी झगड़ा करके तुरंत वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद जो है फिर वो अंजना को खोजने के लिए चलते रहे, जंगल में खोजते रहे, कई दिन खोजते खोजते बीत गए। तब अंतिम दिन उसने कहा कि आज अगर वो नहीं मिली तो आज हम आत्मदाह करके जो है अपना जो है ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे, अब जीने से कोई लाभ ही नहीं है। तो जो है कि वो बिल्कुल तैयार करके चिता में कूदने जा ही रहे थे, इधर उनके मामा और उनके पिता सब लोग आ गए, सब मिल गए, सब उन्होंने बचा लिया, और बचा करके इस तरीके से उसको घर ले आए। तो इस कहानी से ये मतलब निकला कि एक तरफ तुम कहते हैं निमित्त कुछ करता ही नहीं, लेकिन निमित्त के बिना कुछ होता भी नहीं। अब निमित्त वहाँ मिला, कितनी वो गए थे, और वहाँ जो निमित्त मिला तो इतनी उसको नफरत पैदा हो गई, और फिर निमित्त मिला तो फिर इतनी जो है फिर वापस मिलन हो गया। तो जो है कि निमित्त भी काम करेगा, उपादान भी काम करेगा, तभी जो होगा, जब दोनों का महत्व देंगे तभी हमारी ज़िंदगी गाड़ी चल सकती है, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगी। इसलिए कभी भी कोई धर्म का कोई आयोजन हो उसमें कभी विघ्न नहीं डालना चाहिए, जो भी अपने से सहयोग बन सके वो सहयोग करते रहना चाहिए, और विघ्न जो डालेगा तो उसका तो यही जो है कर्म किस तरीके से बंध जाते हैं, और कैसे फिर ये उदय में आते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये हमको किस कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो ये जो है आइंदा से हम लोगों को एक ख्याल रखना चाहिए, यही इसकी शिक्षा है।